जब परमेश्वर हमसे बात करता है या परमेश्वर हमारे साथ कुछ उसकी सीक्रेट बातों को शेयर करता है या उसके बारे में कुछ हमें बताता है जो सब लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसी कुछ सीक्रेट बातें या कुछ अनदेखी बातें जो अविश्वसनीय बातें हैं, ऐसी कुछ बातें परमेश्वर जब हमारे साथ शेयर करता है तो हमारी रिएक्शन क्या होती है या हम उस प्रकार के चीज को किस प्रकार डील करते हैं, उस प्रकार की चीज को हम किस प्रकार से लेकर चलते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। आज हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज मैं इसी विषय पर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कुछ बातों को शेयर करूंगी और आज के विषय को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय। तो आज का विषय का शीर्षक है, आज का मेरा विषय है सीक्रेट हार्ट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं गुप्त हृदय या गुप्त मन, लेकिन आप जो शीर्षक देना चाहे उसे दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सीक्रेट हार्ट। सीक्रेट यानी हम कोई चीज छिपा कर रखते हैं या किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है, वो हमारे तक ही सीमित रहता है। वो कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन जिसको हम हमारे अंदर ही रखते हैं उसे हम कहते हैं सीक्रेट। सीक्रेट हार्ट यानी गुप्त मन, गुप्त हृदय, जिसमें हम कुछ सीक्रेट बातें या कुछ सीक्रेट सिचुएशन को छिपा कर रखते हैं। तो आज इस विषय को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे कि सीक्रेट हार्ट यानी गुप्त मन होना कितना जरूरी है हमारे विषय को समझने के लिए। हम बाइबल में से एक अध्याय को देखेंगे। वो अध्याय जो है हमने कई बार पढ़ा है, उसमें से हमने कई बातें सीखी है परमेश्वर के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। इवन संडे स्कूल के बच्चे भी इस अध्याय को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं जो बाइबल के अंदर है, जो एक सच्ची घटना है जो बाइबल के अंदर हुई है। और उस वचन को जब भी हम पढ़ते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा प्रोत्साहन। विषय को समझने के लिए हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, 1 वचन से लेकर 19 वचन तक, वर्स 1 to verse 19। अब ये घटना, ये अध्याय हम सबको पता है कि इसमें अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है। परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को कैसा परखा था, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किस प्रकार की परीक्षा लेकर आया था, उस बात को हम इस अध्याय के अंदर सीखते हैं। तो इस अध्याय में जब भी हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय को हम प्रभु के दासों के द्वारा प्रचारों में सुनते हैं, तो इस अध्याय से हम एक कंक्लूजन जो निकालते हैं या एक बात को जो हम सीखते हैं वो है विश्वास। विश्वास को किस प्रकार हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपने विश्वास को किस प्रकार हम लेकर चल सकते हैं। तो ये अध्याय हमें वो बात को सिखाती है। इस अध्याय के द्वारा हमने ये सीखा है कि विश्वास हमें किस प्रकार परमेश्वर पर करना चाहिए, कैसे परिस्थिति भी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पे किस प्रकार विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हमने और एक बात इस अध्याय के द्वारा हम सीखते वो है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। अब्राहम किस प्रकार आज्ञाकारी था परमेश्वर के साथ में। जब परमेश्वर उसको आवाज देता है, जब उसकी परीक्षा लेने का परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर कहता है अब्राहम अब्राहम, तब वो परमेश्वर से कहता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद परमेश्वर उसे कहता है कि अपना जो एकलौता बेटा है जिसको तू बहुत प्यार करता है, बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर ने वो बेटा उनको दिया है, उस बेटे को बलि करने के लिए परमेश्वर उसे कहता है। और इन बातों को करने के लिए अब्राहम तैयार हो जाता है। इस प्रकार वो कौन सी भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर की बात सुनने का जो उसका मन है वो बात हमें इस अध्याय के अंदर सीखने मिलती है। यानी अब्राहम आज्ञाकारी था, अब्राहम एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसके लिए उसे परमेश्वर ने कहा कि वो एक क्या है, विश्वास का पिता है, जैसे फादर ऑफ फेथ। अध्याय में हमने बहुत बार ये सारी बातें सीखी है, लेकिन आज मैं आप लोग को यही अध्याय में से एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है सीक्रेट हार्ट।
अब्राहम के पास एक सीक्रेट हार्ट था, यानी एक गुप्त। आज हम इसी विषय को, सीक्रेट हार्ट, ये विषय को अब्राहम के कैरेक्टर के द्वारा या अब्राहम के इस अध्याय के द्वारा सीखने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब्राहम का हम विश्वास को देख सकते हैं, अब्राहम के ओबीडियंस को देख सकते हैं, लेकिन आज हम अब्राहम ने एक गुप्त मन कैसे रखा, एक गुप्त हृदय कैसे रखा, एक सीक्रेट हार्ट को किस तरह मेंटेन किया उसके इस ट्रायल में, उसके इस परीक्षा में। सीक्रेट हार्ट हमारे हर एक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते बेटे को क्या कर, मेरे लिए बलि कर दे। परमेश्वर डायरेक्टली किससे बात कर रहा है? परमेश्वर डायरेक्टली अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर डायरेक्टली अब्राहम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। परमेश्वर कनेक्टेड है किससे? अब्राहम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। परमेश्वर अपना एक सीक्रेट बात या परमेश्वर कुछ आज्ञा, कुछ बात अब्राहम के साथ शेयर कर। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, चैप्टर 22 को, वहां पर हम कहीं भी ये नहीं देख सकते कि परमेश्वर ने अब्राहम से जो भी बातें कही थी या परमेश्वर ने जो आज्ञा अब्राहम को दी थी या जो करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, वो सारी बातों को उसने किसी के साथ शेयर किया हो या किसी को बताया हो या किसी को कहा हो कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया या परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसी बातें शेयर की या परमेश्वर ने मुझसे ये मांगा है, परमेश्वर को मैं इस तरह से प्रसन्न करने वाला हूँ, मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाने वाला हूँ। उसने किसी के साथ भी ये बात को शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि क्या होने वाला है या मैं क्या करने वाला हूँ। उसने अपनी पत्नी से भी ये बात को शेयर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने जिस प्रकार उसे आज्ञा दी वो बात को उसने अपने अंदर रखा, सीक्रेटली रखा। किसी के साथ कुछ भी उस चीज के बारे में उसने बात नहीं की, बल्कि अपनी पत्नी से भी नहीं। और उसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सवेरे उठकर वो क्या करता है, परमेश्वर ने उसे जैसा जैसा कहा, मोरिया देश में जा, वहां पर उस पहाड़ पर जाकर क्या कर, तू अपने बेटे को वहां पर बलि चढ़ा। उसी प्रकार अब्राहम दूसरे दिन सवेरे उठकर अपने 2 सेवक को लेकर, एक गधे को लेकर और अपने बेटे को लेकर और जो भी सामान बलि के लिए लगता है वो सारे सामान को लेकर वो उन लोग वहां से जाते हैं, मोरिया देश के लिए निकलते हैं। और बाइबल हमें बताती है जैसे उन लोग वो उस देश की तरफ जाते हैं तो तीसरे दिन, यानी मतलब वो बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी, बहुत ही लॉन्ग ट्रैवलिंग थी, और उसके बाद तीसरे दिन जब वो देश नजदीक आता है और उस जगह को अब्राहम देखता है, जिस जगह पर उसे बलि करना है, जिस जगह पर उसे एक सैक्रिफाइस चढ़ाना है अपने बेटे का, परमेश्वर ने जैसा जैसा कहा, तो उस जगह को वो जब दूर से देखता है तो उसे लगता है अभी वो जगह आ गई, और अपने सेवक को वो कहता है कि तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, यहाँ पर ही ठहर जाओ, मैं और इसहाक यानी मैं और मेरा बेटा उस पहाड़ पर बलि चढ़ा कर आते हैं। और जो गधा वो लेकर गए थे, जिसके ऊपर वो सामान सब लाद कर गए थे, वो सारे सामान को उन लोग खुद उठाते, उन लोग खुद कैरी करते, यानी अब्राहम और उसका बेटा वो कैरी करके उस पहाड़ की तरफ वो चले जाते हैं। यानी यहाँ पर वो 2 सेवकों के साथ ट्रैवलिंग कर रहा है। इतनी लॉन्ग जर्नी थी उनकी, 3 दिन उनको लगे, फिर भी हम देख सकते हैं अब्राहम ने उन लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया जो उसके साथ सफर कर रहे हैं, जो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ वो बात में शामिल है। फिर भी उनके साथ उसने वो बात को जो परमेश्वर ने उससे कही थी, एक्चुअल में वो करने क्या जा रहा है, वो बात को उसने शेयर नहीं किया। फिर उसका बेटा जो है, जिसको वो बलि करने वाला है, जिसको वो बलि चढ़ाने वाला है, उसके साथ भी उसने वो बात को शेयर नहीं किया। हम देख सकते हैं उस अध्याय के अंदर इसहाक अब्राहम से पूछता है कि हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास जलाने के लिए आग है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास मेढ़ा नहीं है, लैम्प नहीं है हमारे पास, तो हम किसको ऑफर करेंगे, क्या ऑफरिंग करेंगे वहां पर जाकर। वहां पर अब्राहम का आप जवाब सुनो। अब्राहम उससे कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, वो चीज हमें प्रोवाइड करेगा। यानी वो वहां पर हम उसके विश्वास को देख सकते हैं कि वो परमेश्वर पर कितना फेथ है उसका, कितना वो ट्रस्ट करता है। और वहां पर हम जाकर देख सकते हैं कि फिर किस प्रकार वो अपने बच्चे को वहां पर बलि चढ़ाने के लिए तैयार करता है वेदी को,
और बांधता है, और उसके बाद में जब वो छुरे को उठाता है अपने बेटे को मारने के लिए, तब परमेश्वर उसको आवाज देकर वहां पर रुका देता है, और उसके लिए और एक मेढ़ा जो है वो झाड़ में फंसा हुआ रहता है, और परमेश्वर इस प्रकार उसे को प्रोवाइड करता है। तो इन सारी चीजों में, ये पूरे जर्नी में हम अब्राहम के फेथ को देखा, अब्राहम के ओबीडियंस को देखा, लेकिन जो और एक चीज है वो है सीक्रेट हार्ट, गुप्त हृदय उसके पास था। और ये गुप्त हृदय, सीक्रेट हार्ट जो है, उसको ये पूरा सफर तय करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। क्योंकि अगर वो अपने सीक्रेट हार्ट को किसी के साथ शेयर करता, या किसी को बता देता, या किसी को कह देता कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो शायद वो बात को सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने पत्नी को ये बात कहता कि मैं इसहाक को बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या उसकी पत्नी उसे अलाउ करती? शायद नहीं करती, क्योंकि उनके बुढ़ापे के अवस्था में परमेश्वर ने दिया हुआ वो एक बच्चा था। तो सीक्रेट हार्ट आपको परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा, परमेश्वर ने आपसे कुछ करने के लिए कहा है, या फिर आपका एक परीक्षा है, उसमें आपका जो गुप्त हृदय है, आपका जो सीक्रेट हार्ट है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको मदद करता है आपके उस सफर को पूरा करने के लिए। अब्राहम अपने बात को अगर शेयर करता अपने पत्नी से, या फिर अपने बेटे से, या फिर उन सेवकों से, इससे भी अगर वो शेयर करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए एक क्या होता, रुकावट का कारण हो जाता। परमेश्वर ऐसी परीक्षा, ऐसी चीजें करने के लिए उसी व्यक्ति को कहता है जो परमेश्वर के नजदीक रहता है। परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ वाचा बांधी होती है, परमेश्वर ने उसके साथ कुछ प्रॉमिस तय किया हुआ था, जैसे अब्राहम के साथ था। परमेश्वर उसी व्यक्ति के साथ ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को करने के लिए कहता है, या उसे शेयर करता है। और परमेश्वर का उस व्यक्ति के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप रहता है, कि अलग सा ही एक नजदीकी रहता है, जैसे अब्राहम का परमेश्वर के साथ में था। इसके कारण परमेश्वर ने उसको ये सारी चीजें करने के लिए कही। परमेश्वर ने इस प्रकार की परीक्षा उसकी की, और उस परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, उसने क्या किया, एक सीक्रेट हार्ट रखा, उसने उस बात को गुप्त रखा, अपने अंदर रखा। यानी जब परमेश्वर हमें किसी भी परीक्षा में डालता है, या परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, तो हमें वो बात करनी है, और वो बात करने के लिए हमें विश्वासी होना जरूरी है, उस बात में हमें ओबीडियंट होना जरूरी है, आज्ञाकारी होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में हमें एक सीक्रेट हार्ट भी रखना है, यानी वो बातें सिर्फ परमेश्वर और हमारे बीच में होनी चाहिए। परमेश्वर और हमारे बीच में वो एक सीक्रेट होना चाहिए। सारी बातें हम ओपनली सबको नहीं बता सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ और हमारे साथ एक क्या हो जाता है, एक अलग सा रिलेशनशिप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है, तो उनका जो प्राइवेसी होता है, उनका जो रिलेशन होता है, वो सारी बातें उन दोनों के बीच में होती है। वो किसी के साथ वो बात को शेयर नहीं कर सकते, या किसी के साथ वो बातों को वो क्या है बता नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों के आपस की बात है, वो आपस का प्रेम है, वो दोनों के बीच में है, दैट इज प्राइवेट। तो वैसे ही एक परमेश्वर के बच्चे के बीच में और परमेश्वर के बीच में जब नजदीकी आ जाती है, एक क्लोजनेस, आप परमेश्वर के बहुत बहुत नजदीक जाने लगते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, बहुत सारी सीक्रेट चीजें, बहुत सारी रहस्यमय चीजें, बहुत सारी गुप्त बातें परमेश्वर आपके साथ शेयर करना शुरू करता है। तो जब वो शेयर करता है, इसका मतलब ये है कि वो आप तक ही आपको सीमित रखना है, सीक्रेट रखना है। क्योंकि आप कहोगे कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया, वो मुझे सब बातें सबको बतानी है। हाँ, आपको बतानी है, लेकिन कुछ बातें जो है, जो परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए रखी है, या आपको समझने के लिए रखी है, आप उसके नजदीक हो, आपने उसके साथ वो नजदीकी बढ़ा ली है, वो क्लोजनेस बढ़ा ली है, इसके लिए परमेश्वर ने आपके साथ वो सीक्रेट शेयर किया है, या वो गुप्त चीज बताई है, ताकि आप उसे समझे, आप उसकी गंभीरता को समझ पाए, आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। अगर आप
थर्ड व्यक्ति के साथ उस चीज को शेयर करोगे, अगर वो सीक्रेट बात को आप दूसरे व्यक्ति के सामने रखोगे, तो शायद वो व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ वो नजदीकी नहीं बनाई। परमेश्वर के सामने उसका विश्वास वैसा नहीं है, परमेश्वर का और उसका रिलेशन वैसा अब तक नहीं बना है। तो आप कभी कभी उस चीज को, उस महत्वपूर्ण चीज को अगर थर्ड पर्सन के साथ शेयर करते हो, उसके सामने रख देते हो, तो वो उस बात के महत्व को, उसकी गंभीरता को, या उसकी एक सीरियसनेस को, उसकी प्योरिटी को नहीं समझ पाता है, और वो बातें उसके लिए क्या हो जाती है, मजाक का कारण बन जाती है, और वो उस बात को आपके लिए एक रुकावट भी पैदा कर सकता है। जैसे अगर अब्राहम फॉर एग्जाम्पल किसी को कह देता, मुझे ऐसा करना है, परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार की आज्ञा दी है और मुझे अपने बेटे को क्या करना है, अभी बलि करना है। अब्राहम का ये विश्वास है, अब्राहम परमेश्वर को जानता है कि मैं अगर ऐसा करने जाऊंगा, परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के सामने बात रख दी, तो वो उसका अगर परमेश्वर के साथ वो नजदीकी नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन शायद ये कहेगा कि परमेश्वर ने ऐसे कैसे कहा, परमेश्वर ने तुम्हें ये करने के लिए क्यों कहा, तुम्हारा एक ही बेटा है, परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर ये बातें वो अब्राहम सुनता, तो उसके विश्वास में थोड़ा सा वो भी सोच रहा था, नहीं परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो परमेश्वर ने कैसे मांग लिया। तो क्या हो जाता है, अब्राहम का जो रियल विश्वास है, जिस प्रकार से वो उसने इनिशियली रिएक्ट किया था, जिस प्रकार से वो सीक्रेट बात को, वो आज्ञा को परमेश्वर ने उसने जिस प्रकार से लिया था, लेकिन वही बात को उसने थर्ड पर्सन के सामने रख के क्या किया, वो चीज में एक बदलाहट आ गई, वो चीज को देखने के तरीके में बदलाहट आ गई। और शायद फिर क्या है, उस चीज के कारण, थर्ड पर्सन के थॉट प्रोसेस के कारण, वो थर्ड पर्सन के विचार के कारण क्या हो जाता है, फिर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो करने के लिए हमें एक रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसके कारण परमेश्वर और आपके बीच में जब एक क्लोजनेस आ जाती है, तो परमेश्वर आपके साथ एक बहुत सारी सीक्रेट चीजें रिवील करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी कुछ ऐसी परमेश्वर की बातें हैं जो सबकी समझ में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो परमेश्वर से वो नजदीकी, वो रिलेशन बिल्डअप करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख ऐसा एक विश्वासी जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में सारी बातें रिवील करता है। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है, सीक्रेट हार्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज के विषय के द्वारा मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक गुप्त हृदय हो। आज के इन दिनों में यही चीज बहुत ही रेयरली देखने मिलती है लोगों के बीच में। अगर हम परमेश्वर से कुछ चीज प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से कुछ चीज हासिल करते हैं, आत्मिक जीवन में हम प्रॉस्पर होते हैं, आत्मिक जीवन में हमें एक नया नया अनुभव मिलता है, तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, शायद वर्ड मुझे पता नहीं है सही है गलत है, लेकिन मे बी ये क्या है, एक बोस्टिंग का एक कारण हो जाता है किसी किसी के लिए, कि हम जब थर्ड पर्सन को बताएंगे तो हम कितना आत्मिक है, हम परमेश्वर के साथ कैसे हैं, मैं किस प्रकार का विश्वासी जीवन जीता हूँ या जीती हूँ, इस चीज को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये गलत है। जितना आप परमेश्वर के क्लोज हो जाते हो, उतना आपको आपका हार्ट सीक्रेट रखना पड़ता है, उतना आपको आपका मन गुप्त रखना पड़ता है। आप सबके सामने सब कुछ खोलकर नहीं कह सकते। हाँ, आपको परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना है, परमेश्वर की क्षमा का प्रचार करना है, उसके अनुग्रह का प्रचार करना है। जो बातें परमेश्वर आपको कहने के लिए कहता है, वो सारी बातें आपको कहनी है, लेकिन जो इंटीमेसी, जो नजदीकी, जो बातें सिर्फ परमेश्वर और आपके बीच में है, वो बातों को आपको गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। तब जाकर परमेश्वर ने जो आपको करने के लिए कहा है, परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, परमेश्वर जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, उन सारी बातों में आप सफल होंगे। उन सारी बातों में कोई भी रुकावट आपके लिए नहीं होगी, किसी भी मनुष्य के द्वारा या कोई भी चीजों के द्वारा आपको रुकावट नहीं होगी। तो इन दिनों में सीक्रेट हार्ट होना जरूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे वो सीक्रेट हार्ट दीजिए। तो इन दिनों में प्रार्थना करें परमेश्वर से, और गुप्त मन के लिए परमेश्वर से मांगे
क्योंकि ये आपका सेवकाई का एक सीक्रेट हो सकता है, एक परमेश्वर में बढ़ने का सीक्रेट हो सकता है। वो है सीक्रेट हार्ट, यानी गुप्त हृदय। वो गुप्त हृदय आपको बहुत सारी चीजों से डील करने का, बहुत सारी चीजों का सामना करने का सिखाएगा, अगर आपके पास गुप्त हृदय रहेगा। आप अब्राहम जिस तरह एक विश्वास का पिता बना, अब्राहम जिस प्रकार एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, उन चीजों को वो कैसे कर पाया, क्योंकि उसने अपने अंदर वो बात को रखा। परमेश्वर के साथ आप नजदीकी बढ़ाते हो तो सबसे पहले आपको गुप्त मन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गुप्त मन नहीं रखते हो और परमेश्वर आपके साथ बहुत सारी सीक्रेट चीजें रिवील करता है और आप क्या करते हो, उस चीज को इसके उसके साथ शेयर कर देते हो, एक डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो, तो क्या हो जाता है, परमेश्वर के उस शब्दों का, परमेश्वर के उस बातों का, परमेश्वर ने जो आपके सामने रखा है उसकी गंभीरता निकल जाती है, उसकी एक रिस्पेक्ट जो है वो निकल जाती है। परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया, परमेश्वर ने आप पर विश्वास करके आपके ऊपर एक गुप्त बातें रिवील की है, लेकिन आपने क्या कर दिया, वो सारे लोगों में फैला दिया। तो आपके और परमेश्वर के रिलेशनशिप का क्या है, कोई एक रिस्पेक्ट नहीं रहता है, वो एक सच्चाई आप लोग के रिलेशनशिप में नहीं आएगी। इसके लिए सीक्रेट हार्ट, प्रभु यीशु मसीह की तरह उसके अंदर भी एक सीक्रेट हार्ट था। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर जा रहे थे तो उसको कई राजाओं के सामने खड़ा किया, वो लोग उस पर दोष लगाते रहे, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ जवाब नहीं दे रहा है, वहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उनको साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, वो बताने की कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह वहां पर चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि पिता और उसका रिश्ता क्या है, पिता क्या है उसके लिए, वो दोनों के बीच में कितनी नजदीकी है, वो सारी बातों को वो जानता है। उसे जरूरत नहीं पड़ी कि वो दूसरों के सामने वो चीज को डेमोन्स्ट्रेट करे। He had a secret heart, और वो सीक्रेट हार्ट के कारण क्या है, वो बातों को जो पिता चाहता था उसे वो पूरा कर पाए। उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार किया, उसने उद्धार के बारे में प्रचार किया, लोगों को चंगाई दी, वो सब चीजें की, लेकिन उसके पास सीक्रेट हार्ट था, और वो सीक्रेट हार्ट ने उसको वो क्रूस के सफर को पूरा करने के लिए मदद किया। तो आपके और मेरे जीवन में भी सीक्रेट हार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ हमें एक नजदीकी बढ़ानी है, परमेश्वर के साथ हमें वो एक अलग से एक फेलोशिप रखना है, एक अलग से इंटीमेसी परमेश्वर के साथ रखनी है, तो हमें एक सीक्रेट हार्ट रखना बहुत जरूरी है। हम एक विश्वासी हो, हम एक पास्टर हो, हम एक इवेंजलिस्ट हो, हम किसी भी प्रकार की सेवकाई परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, वहां पर हमें एक सीक्रेट हार्ट रखना बहुत जरूरी है। आप ये करके देखो, आप इस चीज को अनुभव करेंगे कि वो आप कितने ऑनेस्ट परमेश्वर के सम्मुख रहते हो जब आप एक सीक्रेट हार्ट रखते हो, और वही सीक्रेट हार्ट आपके सेवकाई के लिए एक बूस्टिंग, आपकी सेवकाई के लिए एक सही मार्गदर्शन, एक हेल्पफुल चीज बने। तो इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक सीक्रेट हार्ट दो। आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुने। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको इस मैसेज के द्वारा आशीषित किया है। इन दिनों में सीक्रेट हार्ट के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आप सबको वो हार्ट दे, वो मन दे, ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक जाओ और उसकी और सारी गहराई की बातों को समझ पाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।